सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम अकरम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने स्टडी पॉइंट दैट इज़ लाइफ साइंस एकेडमी। अभी मैं कुछ 5 मिनट में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो 2-3 मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कॉमन अभी कर रहे हैं। तो वो क्या है? पहला चीज़ है सब्सक्रिप्शन। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सपोज अगर फास्ट पार्ट फर्स्ट देखें हम जो है अपने इकोलॉजी का, ऑलमोस्ट 260 लोगों से ऊपर लोगों ने देखा हुआ है। इतने व्यूज़ होने के बाद में भी अगर हम देखें तो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है, या तो उनको अपना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं तो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, उनका पर्सनल चेंज नहीं कर सकता। पहला प्रॉब्लम। दूसरा ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स उनको, या कुछ फ्रेंड्स हैं उनके भाई बंधु हैं जो उनको लिंक अवेलेबल करवा देते हैं। इसकी वजह से यार वो तो फ्रेंड हमारा हेल्प कर रहा है तो हम लोग क्यों करें सब्सक्राइब। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हमेशा नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज़ में हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ तो हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। इसकी वजह से है, इसको हमको करना ज़रूरी होता है, तो आप लोग पहुंच रहे हैं। अदरवाइज़ बाद में फिर आप लोग को नहीं मिल पाएगा तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, तब दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसे लगने नहीं है इसमें, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और आराम से देखें। दूसरा चीज़, एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं देखता हूँ स्टूडेंट लोग को शायद समझ में नहीं आता होगा, और उनकी गलती भी नहीं, उनको पता नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स वीडियो चालू करते हैं लेकिन 4-5 मिनट देख के बंद कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है उनके साथ में। अब हो सकता है उनका, फिर से मैं कहूँ कि इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो ऐसा क्यों? तो हो क्या रहा है कि कुछ लोग इस वीडियोस को क्या करते हैं, डाउनलोडिंग में लगा देते हैं, और जैसे ही डाउनलोड हुआ वीडियो को बंद कर दिया। तो उनको लगता है कि हमने तो वीडियो देख लिया, लेकिन जब मैं यहाँ चैनल पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ चीज़ें साफ साफ हमको दिखाई पड़ जाती हैं कि क्या हो रहा है। तो डाउनलोडिंग ना करें। डाउनलोडिंग करने के नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है, गूगल और यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं उससे आप फैमिलियर नहीं हैं, आपको नहीं पता है। मैं जानता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ये वीडियोस इसलिए नहीं बनाए हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास वालों की हेल्प कर सकूँ, अपने क्लास वाले स्टूडेंट को मटेरियल दे सकूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक ऐसा स्टूडेंट जो कोरोना की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, या अदर कोई प्रॉब्लम हो, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अगर वो नहीं आ सकता है तो कम से कम वो जहाँ भी है उस तक मेरा वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि पूरे हमारे स्टेट्स में सभी कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास तो नहीं है, ना सभी लोगों के पास में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें कि हमें भी ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग वीडियोस को, जब भी लॉन्च होता है तो पूरा वीडियो ऑनलाइन देखें। ठीक है, कुछ अगर आपको नीड है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोडिंग करने के नुकसान क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके साइड से नुकसान जो होगा, पहला, अभी हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी इवोल्यूशन, कुछ अदर पार्ट मिला के जब हम कंप्लीट करेंगे यूनिट, ऑलमोस्ट 1 GB या उससे ऊपर का पूरे वीडियोस इकट्ठे हो जाएंगे। अब होगा क्या, आपने देखा होगा, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर जो है गूगल, जीमेल, यूट्यूब सारे को अपडेट करते हैं, कुछ समय बाद इसमें अपडेशन आते रहते हैं। तो जब आप उसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के समय पे क्या होता है कि वो आपसे परमिशन नहीं लेगा। ऑटोमेटिक जो यूट्यूब है वो पुराने वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं आपने ऑफलाइन देखने के लिए, उनको वो रिफ्रेश करेगा। तो आपका जो 1-1.5 GB का डाटा हर एक कंपनी दे रही है, वो डाटा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो जाया करेगा। और ऐसा हमको कितना पढ़ना है, 13 यूनिट पढ़ने हैं। जब हम 13 यूनिट कंप्लीट करेंगे तब तक आपके पास में ऑलमोस्ट 13 GB डाटा होगा। तो आप उसको रिफ्रेश करने के लिए डाटा कहाँ से लाएंगे? और अगर वो डाटा रिफ्रेश करने में यूज़ हो जा रहा है तो बाकी चीज़ों के लिए आपके पास डाटा कहाँ से बचेगा? तो ये प्रॉब्लम्स आपको बाद में आएंगी जो आपको अभी नहीं पता है, इसलिए शायद आप लोग गलती कर रहे हैं, तो ये गलती ना करें। दूसरी, मेरे साइड से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब और गूगल्स के जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी भी वीडियो को लोग जितना ज़्यादा ऑनलाइन सही तरीके से पूरा देखेंगे, वो उतना ज़्यादा उसको स्प्रेड करता है दूसरे लोगों तक जिनको हम नहीं जानते या आप भी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेट के हर एक स्टूडेंट तक ये पहुँचे ताकि उनको हेल्प की जा सके। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जब भी लॉन्च होता है तो पूरा देखें। आपको लगता है कोई वीडियो काम का है, कोई चीज़ भूलने वाली है, तो ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैंने वीडियो लॉन्च किया है 20-22 मिनट का, 18 मिनट का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो उस समय के लिए 20-22 मिनट लगता है। लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लगभग 1 से 2 घंटे का हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमको तुरंत एट अ टाइम समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो इस कंडीशन में वो चीज़ें आपको बार बार रिवर्स करके देखनी पड़ेंगी, बुक से मैच करना पड़ेगा, और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मैंने वहाँ पर क्या बताया है और कैसे बताया है। तो
तो इन चीज़ों को देखने के लिए आपको बार बार चीज़ें यूज़ करनी है, तो डाउनलोडिंग बंद करें। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा बाद में, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए भी जो मेरा मोटो है वो ख़राब हो सकता है इसमें। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि डाउनलोडिंग ना करें, वीडियो को जब भी लॉन्च होगा आप पूरा ऑनलाइन देखें, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप डाउनलोड करें, लेकिन बाद में जो डाटा का नुकसान मैंने बताया आपको वो होगा ही होगा। तीसरा है कमेंट्स या इंटरेक्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके जो कमेंट सेक्शन है आपको अच्छा लगे, वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है, क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं, गलत सही कोई भी आंसर आप दिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देता हूँ। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता किसने देखा किसने नहीं देखा। तो इंटरेक्ट कीजिए जिससे मुझे ही पता चल पाए, और आप लोगों की भी जो समझ है वो मैं समझ पाऊँ कि किस पॉइंट पे इनको प्रॉब्लम है, या ये अच्छे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपसे आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा आपको लिंक बाहर से मिले ज़रूरी नहीं होगा। और डाउनलोडिंग जो कर रहे हैं स्टूडेंट, ऑनलाइन पूरा नहीं देख रहे हैं, उनके लिए कहूँगा कि आप पूरा ऑनलाइन देखें, आप अपनी भी हेल्प कर पाएंगे, मेरी भी हेल्प कर पाएंगे, और जो स्टूडेंट्स जिनको हम नहीं जानते और वो हमें नहीं जानते, हम उनकी भी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं जो पिछले लास्ट पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन दिए गए थे उसके जो सॉल्यूशंस हैं, है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन जो हैं आप लोग भेजेंगे तो मैं उनके सोल्यूशन बताऊंगा। तो क्वेश्चन अभी तक किसी का आया नहीं है, शायद हो सकता है आप लोगों को बुक ना हो इसकी वजह से, तो मैं उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने जो लास्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन आपको दिए थे उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन आप देख लेते हैं कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, यू ऑब्जर्व दैट 2 स्पीसीज ऑफ बार्नेकल्स, स्पीसीज 1 एंड 2। तो हम देख रहे हैं कि 2 स्पीसीज है बार्नेकल्स की, ऑक्यूपाई अपर एंड लोअर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक्स। जो क्या है, एक ऊपर में रह रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीसीज 1 जो है, स्पीसीज 1 के एस्पेक्ट की बात करेंगे तो अपर स्ट्रेटा मतलब वो ऊपरी भाग में रहती है, और स्पीसीज 2 जो होता है वो लोअर स्ट्रेटा यानी कि जो रॉक्स हैं उसके निचले पार्ट में रहती है, रेस्पेक्टिवली बोला इसलिए। फिर बोला है ओनली 2 स्पीसीज वाज रिमूव्ड बाय यू फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा। अब अगर हम स्पीसीज 2 जो है उसको लोअर स्ट्रेटा से हटा दें, स्पीसीज 1 कुड ऑक्यूपाई बोथ द अपर एंड लोअर स्ट्रेटा। तो इस कंडीशन में स्पीसीज 1 अपर एंड लोअर दोनों ही जगह वहां पर देखने को मिलती है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, व्हाट कुड बी योर इंटरफेरेंस फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। नीचे दिए गए जो भी ऑप्शंस हैं उसके आधार पे आपका सही आंसर क्या होना चाहिए ये पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट के फॉर्म में समझते हैं। तो सपोज ये हमारा एक रॉक है जो कि समुद्र किनारे लगा हुआ ओशन के, और ये हमारा सपोज मानते हैं ओशन, और ये जो पार्ट है जहां पर लहरें लगातार टकराती रहती हैं इसे हम कहते हैं इंटरटाइडल जोन। अब हम मानते हैं कि एक स्पीसीज 1 है जो कि रॉक के अपर पार्ट में रहती है। अब यहाँ पर कोई भी जो स्पीसीज है वो अकेली है, तो सारे के सारे प्लेस एंड रिसोर्सेस क्या है, इसी के पास में है और वो पूरा यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया इसका, ये फंडामेंटल नीश कहलाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर हम देखें कोई स्पीसीज 2 अगर नीचे आ जाती है, जब स्पीसीज 2 नीचे आ गई है तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिसोर्स के लिए कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज स्पीसीज 1 को स्पीसीज 2 के लिए छोड़ने पड़ेंगे। अब जब छोड़ने पड़ेंगे तो ये इसका जो फंडामेंटल नीड था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो जिस प्लेस में अपना वो रिसोर्सेज अब यूज कर पा रहा है कॉम्पिटिटर के आने के बाद, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका रियलाइज नीश कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे बोला क्वेश्चन में कि स्पीसीज 2 को अगर हम रिमूव कर दें, तो सपोज हम मानते हैं कि स्पीसीज 2 को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे अपर स्ट्रेटा में और लोअर स्ट्रेटा में दोनों ही जगह पर क्या है, स्पीसीज 1 है। जब पूरा का पूरा रिसोर्सेज वो यूज कर पा रहा है तो वो क्या होगा, उसका फंडामेंटल नीश। तो यहाँ पर फंडामेंटल और रियलाइज नीश क्लियर होता है। अब क्वेश्चन में 2 स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बात किया है, तो जब 2 स्पीसीज के रेस्पेक्ट में बात किया है तो ऑप्शन नंबर 1 आप देखेंगे, अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज रियलाइज नीश ऑफ स्पीसीज 1। ये हमारा ऑप्शन सही है। क्यों सही होगा, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे स्पीसीज 1 एंड 2 की, तो जब स्पीसीज 1 अकेला था तो वो उसका फंडामेंटल नीश था, सारा प्लेस एंड रिसोर्सेज पूरे अकेले के लिए अवेलेबल थे। लेकिन स्पीसीज 2 के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे हम, जब वो दो अवेलेबल हैं तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का पार्टीशन होगा, डिवाइडेशन होगा, और इसी वजह से जो फंडामेंटल नीश है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रियलाइज नीश में। अगर सिर्फ एक स्पीसीज की बात की होती
तो वहां पर हम बात कर सकते थे कि इसका फंडामेंटल नीश आएगा, लेकिन दोनों रिस्पेक्ट की बात करेंगे स्पीशीज 1 एंड 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा स्पीशीज 1 का रियलाइज नीश। और ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो दिए हुए हैं, एक बात कर रहा है म्यूचुअलिज्म का और दूसरा बात कर रहा है कम्पीट आउट का। तो म्यूचुअलिज्म कम्पीट आउट यहाँ पर हम डिस्कस नहीं किया है, तो ये आंसर भी हमारे नहीं आएंगे। ठीक है, तो किसी कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो फिर से रिवाइंड करके देख लें, इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड अडेप्टेड टू इट phenotypically but not जीनोटिपिकली आर नोन एज। मीन्स कोई इंडिविजुअल है, वो किसी भी एरिया में जाके, किसी भी हैबिटेट में जाके फिनोटिपिकली चेंज हुआ है, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं ताकि वो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर सके। तो वहां पर ये चीजें जो हैं जीनोटाइप में फिक्स नहीं होंगी, सिर्फ इंडिविजुअल के अपने लाइफ टाइम के लिए काम आएंगी। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी इकार्ड या इकोफेन में। तो ये हमारे दो जो हैं आंसर थे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।